आपके घर में या फिर आस पड़ोस में कोई ना कोई पर्सन डेफिनेटली ऐसा होगा जो बात बात पे पेन किलर खाने की बात करता है। सर दर्द हुआ पेन किलर खा लिया, बैक पेन हुआ पेन किलर खा लिया, पेट में दर्द है पेन किलर खा लिया। तो क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि पेन किलर खाने से हम इनडायरेक्टली अपनी किडनीज को डायरेक्टली डैमेज कर रहे हैं? तो बात करते हैं कि ये पेन किलर कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है और ये पेन रिलीफ भी कैसे करती हैं। पेन किलर में बेसिकली ये 3 सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, आइबोप्रोफिन, डिक्लोफिनाक, नेप्रोक्सिन। ये आते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में। जो कॉमन मार्केट में पेन किलर्स मिलती हैं उनमें आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आगे से चेक जरूर करिए, ये वाले सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हमें कोई पेन फील होता है, कोई इंजरी होती है, तो बॉडी में एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का केमिकल क्या होता है, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और इस प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम खाते हैं ये पेन किलर। जैसे ही ये पेन किलर अंदर गई तो इसने प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या किया, रिड्यूस करना शुरू किया, जिसने क्या कर दिया, पेन रिलीव कर दिया, मींस के हमारा पेन गायब कर दिया। और हम सोचते हैं कि हम तो ठीक हो गए, बट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही हम धीरे एक्सेसिव पेन किलर खाते हैं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की अमाउंट क्या हो जाती है, बॉडी में बिल्कुल कम हो जाती है। अब ये अमाउंट कम होने से क्या होता है, ये तो पेन रिलीव करता है, ये तो अच्छी बात है। नहीं, इसका और एक मेजर रोल क्या है, ये हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स को वाइडन करके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। ये तो सबको पता है कि बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहना चाहिए और अच्छा ब्लड फ्लो जरूर बॉडी की हर एक ऑर्गन के फंक्शन के लिए। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर डिपेंड करती है, रिलाई करती है फॉर रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। अब जब पेन किलर की आदत हो गई, एक्सेसिव पेन किलर हो गया, इसने तो ये इसकी जो प्रोडक्शन है इसको रिड्यूस करना ही है। इसकी प्रोडक्शन रिड्यूस हुई मींस किडनीज में ब्लड फ्लो कम हो गया। किडनीज में ब्लड फ्लो कम हो गया तो इसका जो मेन काम है फिल्ट्रेशन, वो नहीं होगा। फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो क्या होगा, एक केमिकल है क्रिएटिनिन, जिसकी अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगी। जब क्रिएटिनिन की अमाउंट बॉडी में बढ़ती है तो इट इज अ साइन कि पर्सन को कोई ना कोई किडनी डिजीज तो जरूर हो, और ये पहुंचते पहुंचते AKD तक पहुंच जाता है। AKD मतलब एक्यूट किडनी डिजीज। बट ये इतना सिंपली हमें पता नहीं चलता और ये अपनी डैमेज कभी बताती नहीं है, तभी पता चलता है जब किडनी अपने अंतिम समय पे पहुंच जाती है। तो इसलिए हमें इससे बचना कैसे चाहिए, बचने के लिए पेन को सबसे पहले तो पहचानना जरूरी है। अगर तो पेन एक टेम्परेरी पेन है, लाइक कोई मेडिकल इंजरी हुई है, कोई आपके चोट लग गई, आपको पता है उसका कारण, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली आप पेन किलर का डोज ले सकते हैं। बट अगर आपको पता ही नहीं है, आपका सर दर्द हो रहा है, रेगुलरली आप पेन किलर खाए जा रहे हो, दिन में 2-3 खा रहे हो, आपको बैक पेन है, आप रेगुलरली खा रहे हो, ये चीज बिल्कुल ही गलत है। इसमें आपको पहले कॉज को जानना पड़ेगा एंड आप उस कॉज पे वर्क करिए इंस्टेड ऑफ टेम्परेरी रिलीविंग द पेन।